एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सर 2-3 चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा सर जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जी बिल्कुल पूरा, मतलब पूरा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ने को मिलेगा सर। तैयार रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए और बने रहिए। हमेशा यही कहता हूं, बस जुड़े रहिए और बने रहिए और करते चलिए। एक जबरदस्त लेक्चर कल खत्म करा था क्या नहीं, और आज अगले की बारी है। मैंने क्या बोला? आज अगले की बारी है और आज और तूफानी होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा था मैं जा रहा हूं, मैं घर भी जाता हूं, मैं पार्क भी जाता हूं, मैं थिएटर भी जाता हूं, मैं मॉल भी घूमने जाता हूं। मतलब इंथैल्पी तो होती है, कई तरीके की इंथैल्पी होती है। अपन ने देख लिया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। आज देखेंगे भैया इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। आज इन पे बात करनी है। बात समझ में आई? अपन 2-3 चीजें पहले देख चुके थे, मजा आ रहा था सर। आपने ये कहा भी था कि हाँ सर समझ में आ रही है चीजें समझ में आ रही हैं। तो करें आज चालू। आज एक और धमाकेदार लेक्चर में आपका स्वागत है। आज भी वैसे ही समझ में आएगा जैसा कल आया था, आज भी वैसे ही चमकेगा जैसे कल चमका था, आज भी पूरा वैसे ही समझ में आएगा जैसे कल आया था। बिल्कुल। तो एक बार हो जाए प्रेजेंट और बढ़ते हैं आगे और करते हैं फटाफट खत्म। ठीक है, बढ़े चलिए। सर सबसे पहले आज बात होने वाली है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या होती है सर? सर कोई तो बताए क्या है ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्या सर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? हमने कहा ठीक है भाई, बता देंगे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। हमने कहा क्या है, देखो जरा। मान लो आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी हो, 1 मोल ऑफ मीथेन है। सर इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करना है इसके गैसियस एटम में। किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस एटम में। अगर ये देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, तो इसको ऐसा तोड़ मरोड़ के उड़ा दो कि भैया ये अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाए और वो भी गैसियस स्टेट में। मतलब कार्बन अलग हो जाए और हाइड्रोजन अलग हो जाए। ऐसे कार्बन अलग हो गया तो क्या बना लेगा भैया? एक कार्बन है, गैस स्टेट में चला गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये 4 बना लेगा यहां पर, ये भी कौन सी स्टेट में चला गया? गैस स्टेट में। तो जब एक मोल ऑफ मीथेन को अपन ने कन्वर्ट कर दिया उसके गैसियस एटम में, इसमें जो इंथैल्पी का चेंज आया है उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहा जाता है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम में ही समझ में आ रहा है, जब आप एटम में ले जा रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल को उसके गैसियस एटम में, तो उसको कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिर्फ 2 बातें याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट करना है और गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, तभी अपन क्या कहेंगे सर? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगला देखिए, जैसे एक और दिखाता हूं, बेंजीन जानते हैं आप, C6H6, ये भी 1 मोल लेना, यहां तो 1 मोल, तभी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। तोड़ो मरोड़ दो, ए चल अलग हट फेंक फाक सब। तो अब देखिए ये कार्बन हो गया, काय में पहुंच गया होगा? गैस में। हाइड्रोजन भी काय में पहुंच गया होगा? गैस में। अब देखिए ध्यान से, कितने कार्बन है सर? सर 6 कार्बन थे, तो यहां पर 6 एटम हो गए होंगे गैसियस में, और हाइड्रोजन कितने थे? 6, तो यहां पर हाइड्रोजन के भी 6 एटम हो गए होंगे गैसियस एटम। इन्हीं को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे एक और समझिए, 1 मोल ऑफ CCl4 ले लिया। क्या ले लिया? 1 मोल ऑफ CCl4। CCl4 का मतलब समझिए, ये अपना आपके पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो इसको तोड़ना है और काय में ले जाना है? एटम्स में ले जाना है। तो एक एटम हो जाएगा कार्बन और एक एटम हो जाएगा क्लोरीन। कितने क्लोरीन है सर? 4 क्लोरीन है। और सर दूसरी कंडीशन, कौन सी स्टेट में होने चाहिए? गैस स्टेट में। कौन से में होने चाहिए सर? गैस स्टेट में। और जब गैस में पहुंच गए तो सर क्या दिक्कत की बात है? इसी को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है बात? ये देखिए, यही बताया मैंने अभी आपको, ये बताया। अब ये देखिए पानी का भी देख लीजिए। पानी क्या होता है? H2O। H2O में 2 एटम मिलेंगे आपको, एक हाइड्रोजन का एटम मिलेगा और काय का मिलेगा? एक ऑक्सीजन का। बैलेंस कर लीजिए उसको, बस बात खत्म हो जाएगी। क्या कर लीजिए उसको? बैलेंस कर लीजिए, आपकी बात हो जाएगी। क्लोरीन को देखिए,
1Cl2, Cl2 भी टूटेगा तो सर अपने अभी Cl2 क्या है अपने डायटोमिक फॉर्म में, उसको तोड़ोगे 2 क्लोरीन हो जाएंगे, ये देखो 2 क्लोरीन, और दोनों के दोनों गैशियस में। सर आप किसी भी मॉलिक्यूल को नहीं ले सकते, आपको मॉलिक्यूल को तोड़ को काय में बनाना है, एटम में। ए तोड़े, ए अलग हट, ये एटम, ओ माय गॉड ये एटम, ये एटम, ये एटम, और ये सारे एटम होने चाहिए गैशियस स्टेट में। तब जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये देखिए कार्बन, देखिए ये कार्बन भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं सर क्यों कर रहा है उसको, ये अकेला तो एटम है। मैंने कहा एटम तो है, लेकिन क्या ये गैशियस स्टेट में है क्या, नहीं है। तो मैंने कहा इसको गैशियस में लेके जाओ, ये हो जाएगा, ये देखिए कार्बन गैस। और अगर मैं एक बात और बोलूं, आपने पढ़ा है अगर कोई भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। तो इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होगी वो आपकी किसके बराबर होगी भैया, किसकी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर। किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर। क्यों, क्योंकि सॉलिड से अगर कोई डायरेक्ट गैस में जाता है तो उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कहा जाता है। तो सर ये फर्क नहीं पड़ता कोई अकेला है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, तो क्या उसको मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहूंगा, नहीं। 2 कंडीशन है, एक तो एटम होना चाहिए, ठीक है, दूसरा गैशियस स्टेट में होना चाहिए। अगर यहां तक आप पहुंच गए हो और इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आया उसी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पढ़ के देख लेते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, सर देखो सारी बातें 1 पे करी गई है, तभी आप एक वर्ड जोड़ पाओगे, स्टैंडर्ड। क्या जोड़ पाओगे सर जी, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड तभी जुड़ता है जब सारी बातें किस पे होती है, 1 मोल पे। अब सुनिए, डिसोसिएट इनटू गैशियस एटम, डिसोसिएट इनटू गैशियस एटम, द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसी एंथैल्पी को अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऐसे लिखा जाता है, ऐसा छोटा ए के साथ, ये होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देख लीजिए इसको एक बार, जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जल्दी। जल्दी जल्दी, इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हो जाए तो बताइए। कार्बन सॉलिड कार्बन गैस में कन्वर्ट हो गया है, उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कहते हैं, साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर होंगी, 1 नंबर होंगी सारी चीजें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया कंफर्म, चल चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये तो था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, समझ गए ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कोई बोले तो समझ गए कि नहीं समझे? अरे सर बिल्कुल, आप समझाए हम ना समझे, पक्का ऐसे ही है ना भाई, चढ़ा तो नहीं रहे हो ना मेरे को ऊपर, चने की झाड़ पे तो नहीं चला रहे हो ना, नहीं सर समझ गए। कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो, हम समझ गए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो, उसको उसके गैशियस एटम में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कर दीजिए बेटा? गैशियस एटम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने गैशियस एटम में कन्वर्ट कर दिया और उसमें जो भी चेंज इन एंथैल्पी आया होगा, जो भी चेंज इन एंथैल्पी आया होगा उसी को कहेंगे अपन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहेंगे अपन? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहेंगे अपन? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए। ये पहली एंथैल्पी आज मैंने निपटा दी है। चलो जल्दी नोट डाउन करो। अब आते हैं अगले पे, बॉन्ड एनर्जी। अगले पे आते हैं बॉन्ड एनर्जी। जल्दी 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 जल्दी। सर ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, बस ये आपसे पूछता है, इन पे थोड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, इन पे नहीं आएंगे। बॉन्ड एंथैल्पी पे एक क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन है, वो देखते हैं।
ठीक है, हो गया। चलो 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 सर, आप समझिए बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहली बात, पहली कंडीशन सर पहली कंडीशन प्लीज। हाँ हाँ बोलो ना सर। बॉन्ड एनर्जी जो है ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है सर? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। लाइक H2, Cl2, N2, इस तरीके के बॉन्ड्स के लिए है। इसको अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। मैं चाहता हूं पीछे लिखूं, ज्यादा मजा आएगा बॉन्ड एनर्जी। चलो ये बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, किसके लिए होती है? अब भी मैंने आपको बताया, किस मॉलिक्यूल के लिए? डायटोमिक मॉलिक्यूल। और डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब H2, O2, Cl2, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब इनके बारे में समझना सर। लेट सपोज अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ H2 है, 1 मोल ऑफ H2 है, हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन जो भी है, इसको अगर मुझे तोड़ना हुआ, देखो इस बॉन्ड को अगर मेरे को तोड़ना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर बॉन्ड तोड़ना है, ऐसे करके तोड़ दो। मैंने कहा ऐसा मारूंगा भी। अब अगर इस पेन को मुझे तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर फोर्स लगा दो ना, अभी टक टक हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये मेंगू है, ऐसा नहीं करना है। तो मेरे को उसको तोड़ना है तो मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सर अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इस बॉन्ड को तोड़ के देने के लिए मेरे को यहां पर एनर्जी लगेगी। ये दिख रहा है एनर्जी। और ये किसको तोड़ रहा है? बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो भैया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो यहां पर आप ले रहे हो, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। और जैसे ये टूट जाएंगे तो सर ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे 2H। और इसमें जो एनर्जी का खर्च आएगा उसी को अपन कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या कहेंगे सर? बॉन्ड एनर्जी। बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? एक और बात सुनो। अच्छा सर जरूरी है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए? मैंने कहा ऐसा थोड़ी बोला मैंने। ये लो, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब इसको भी तो तोड़ना है, भले ही डबल है तो क्या हुआ? तोड़ना तो इसको ही पड़ेगा। हाँ सर, तो इसको तोड़ने में भी जो एनर्जी लगेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर O प्लस O में, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे सर? बॉन्ड एनर्जी। मतलब इनडायरेक्टली ये बात समझ के चलिए, जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को डिसोसिएट करना है या तोड़ना है, तो जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी क्या हो रही है? एड्सॉर्ब हो रही है। एड्सॉर्ब हो रही है जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, मैंने वो वाला वर्ड यूज कर दिया। जो एनर्जी क्या हो रही है? एब्सॉर्ब हो रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एब्सॉर्ब ही हो। अगर लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए एक एनर्जी लगती है। ये टूट के जब तैयार होता है तो 2H बन जाता है। इसकी लगभग यहां पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो लगभग आती है सर 430 के आसपास, 430 किलो जूल। मतलब आप समझ रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी का चेंज आता है वो कितना आता है? 430 किलो जूल। कितना आता है भैया? 430 किलो जूल। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मतलब यहां पर ये जो एनर्जी है ये कहां आ रही है? अंदर आ रही है। तो इस एनर्जी को अपन कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं सर? एंडोथर्मिक। लेकिन रिवर्स भी तो हो सकता है सर, ये बॉन्ड बन भी तो सकता है। जब ये 2H हो और बन के ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बना रहे कि नहीं? तो सर जब तोड़ रहे थे तो एनर्जी क्या हो रही थी? लग रही थी, जिसको एंडोथर्मिक कहा। तो जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी निकलेगी ना? मैंने कहा जी बिल्कुल सही पकड़े आप एकदम। जब बॉन्ड बना है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये भी होगा इंथैल्पी का चेंज, जो आएगा -430 किलो जूल। अच्छा सर एनर्जी तो सेम है, क्योंकि बॉन्ड चाहे बने चाहे टूटे एनर्जी तो बराबर निकलेगी या बराबर आएगी। लेकिन सर इस केस में एनर्जी अंदर आई थी इसलिए एंडोथर्मिक, इस केस में बनाने के लिए एनर्जी बाहर निकल रही है इसलिए ये कैसा है? एक्सोथर्मिक। इसलिए माइनस साइन से बताया है।
इस बात को याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी का मतलब यह नहीं है कि बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। बॉन्ड जब बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज भी होगी उस एनर्जी को भी अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है ये एनर्जी रिलीज भी होती है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। अगर एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक का केस है, एब्जॉर्ब हुई तो क्या है, एंडोथर्मिक का केस है, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। लिख भी देता हूं, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। लेकिन जब रिलीज हुई तो भैया ये है एक्सोथर्मिक का केस, और जब बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। और इस वाले केस में ऊपर वाले में नेगेटिव आएगी और नीचे वाले केस में प्लस आएगी, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। ये होती है बॉन्ड एनर्जी। क्या होती है सर जी, बॉन्ड एनर्जी। यही तो मैं समझा रहा था आपको, क्या होती है ये बॉन्ड एनर्जी। क्या हो जाएगी सर जी, बॉन्ड एनर्जी। एक बार देख लीजिए फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी देख लीजिए, जल्दी 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 हो गया। इसी को अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब एक बार पीछे देख के आते हैं, आ जाओ। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो क्या लिखा है, रिक्वायर्ड, तोड़ना, टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सर पहली बात तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है, डायटोमिक के लिए होगी, और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या फिर लग रही है उसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी। फिर आगे सुनिए, अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सच बॉन्ड इज फॉर्म इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं है हमेशा आप बॉन्ड तोड़ो, कभी कभी आप बॉन्ड बनाओगे भी। तो जब आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो एनर्जी लग रही है, वो भी बॉन्ड एनर्जी है, और जब आप बॉन्ड बना रहे हो तो एनर्जी निकल रही है, वो भी बॉन्ड एनर्जी है। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं। एक बॉन्ड बनता है तो भी एनर्जी निकलती है, और एक बॉन्ड जब टूटता है तो भी एनर्जी लगती है। वो दोनों एनर्जी सेम होती है, बस बात इतनी है कि एक बार अंदर आ रही है, एक बार बाहर जा रही है। जब बाहर जाएगी तो नेगेटिव बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक, और जब अंदर आ रही है बॉन्ड को तोड़ना है तो वो हो जाएगी पॉजिटिव विच इज एंडोथर्मिक, विच इज एंडोथर्मिक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा अगर हो तो बता दो, अगर हो तो बता दो, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्लियर है बात, पक्का। चलो एक बार पीछे चल के देखो, ये देखिए, ये देखो, इनने भी यही लिखा है, ये H2 था, ये H2, इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये बना लेगा H+H। ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, और ये देखो ये बॉन्ड बन रहा है H+H, ये क्या बना रहा है, बॉन्ड बना लिया। इन दोनों में जो एनर्जी होगी इसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन बस फर्क इतना है कि ये किस केस का है सर, डायटोमिक मॉलिक्यूल का। बॉन्ड एनर्जी हमेशा कब आएगी, जब एक चीज आएगी जिसका नाम है डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर अपन उसको क्या नहीं बोल सकते, बॉन्ड एनर्जी। अगर डायटोमिक से ज्यादा 3 है तो उसको अपन क्या कहेंगे, 3। अच्छा आपको अभी पता है ना, डायटोमिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम हो। मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, O2, Cl2, N2, F2, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं सर, डायटोमिक के। क्योंकि इन हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। लेकिन अगर आप कभी देखो तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि H2O, देखिए 2 और 1 3 हो गए सर। उसके बाद O3, देखिए 3 हो गए। और इसके बाद अगर 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें देखिएगा जैसे CH4 हो गए, कितने हो गए, CH4 हो गए, 4 बॉन्ड बनाएगा वो अंदर। वैसे तो ये पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको ऐसा मत लिखो, ऐसा मत लिखो। एक मिनट रुको, इसको ऐसा नहीं, ऐसे लिख लो, ऐसे NH3, ये सब लोग हो जाएंगे। तो ये सारे जो होते हैं ये अपने कैसे होते हैं, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, और इनका एक क्लास होती है, इनको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल।
ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कई ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं, 2 से ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं, उनको अपन कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनके लिए बॉन्ड एनर्जी नहीं निकलती, इनके लिए बॉन्ड एनर्जी नहीं निकलती। फिर क्या निकलती है सर? जितने भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास भी 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, उनके लिए निकाली जाती है सर, उनके लिए निकाली जाती है सर क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या निकाली जाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो दूसरा टर्म है आपके लिए, पहला था इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, फिर था बॉन्ड एनर्जी, वो भी हो गया। बॉन्ड एनर्जी किसके लिए? डायटोमिक के लिए। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए सर? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यह बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इसके लिए होती है ये। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे इसको भी, समझ लेंगे, डरते थोड़ी है इससे भी। हमने कहा ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए इसको। अब बारी आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े। ओके ओके ओके, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। अब देखो, आपको गेम दिखाते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर ये भी बॉन्ड टूटने पे ही एनर्जी निकलने वाली बात है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। लेकिन ये क्या होता है जरा समझो, बताता हूं मैं आपको। ये होता है किसके लिए? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए होता है सर जी? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए सर? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल सर जी, वाटर की बात करते हैं, देख रहा हूं। अब वाटर के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, यही होता है। अब समझना सर, ये 2 टाइप में, 2 बार में टूटेगा ये बॉन्ड। पहले मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये बना लेगा H+। यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लस 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 प्लस, क्या बचेगा? OH-। होगा कि नहीं होगा? अब इस वाले केस में कोई ना कोई तो बॉन्ड एनर्जी आई होगी। लेट सपोज इसमें जो एंथैल्पी चेंज आया उसको अपन मान लेते हैं X। कितना मान लेते हैं? X। कितना मान लेते हैं? X। लेकिन सर अभी एक बॉन्ड और बाकी है, एक बॉन्ड और बाकी है। कौन है सर? ये वाला, ये बाकी है ना। अब ये टूटेगा दूसरी बार में, ये देखो टूटा। जब ये टूटा दूसरी बार में तो क्या हुआ? अब फिर से आपको H+ मिला और O-2 मिला। यही हुआ क्या नहीं हुआ? तो अब देखिए 2 बार में टूटे कि नहीं टूटे? ये ऑलरेडी पहले वाला H+ था, उसको भी लिख लो। तो इस बार में भी कोई एनर्जी का चेंज आया होगा ना, फिर से बॉन्ड टूटा है। इस बार जो एनर्जी का चेंज है, एंथैल्पी का चेंज आया, वो कितना आया? Y आया। ये कब आया? जब एक बार बॉन्ड टूटा। फिर अभी जो बॉन्ड बचा था उस बार में कौन आया? Y आया। लेकिन अब इस केस में दोनों में बॉन्ड एनर्जी आई, लेकिन अगर इसकी टोटल, अगर कोई आपसे बोले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकाल के बताओ, टोटल इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकाल के बताओ, तो ये क्या करते हैं? दोनों एनर्जीज को ऐड करिए पहले और उनका एवरेज निकालिए। X+Y/2, इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होती है, क्या होती है सर? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि सर एक बार में नहीं टूट रहा है। अगर एक बार में टूटता तो मैं सीधे बॉन्ड एनर्जी कह देता, लेकिन ये 2 बार में टूट रहा है, तो भैया मेरे को क्या कहना कह रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और वो कैसे निकल रही है भैया? एवरेज लेके। क्या लेके सर जी? एवरेज लेके। तभी काम हो पा रहा है, नहीं तो काम नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे, लेकिन कितनी आसान थी। मेरे को लगता है इससे आसान कुछ होता ही नहीं है भैया। आपको बस एवरेज ले लेना है। आपको क्या ले लेना है? एवरेज। बस बात खत्म हो जाएगी। उससे ज्यादा लोड नहीं लेने का। उससे ज्यादा मैं हूं ना, मैं समझ लूंगा। तो भैया जितनी बार बॉन्ड टूटेगा उतनी बार एनर्जी रिलीज होगी या उतनी बार एनर्जी का चेंज आएगा। उन सबको ले लीजिए और एवरेज निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उन सबको ले लीजिए, एवरेज निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलो जल्दी 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 जल्दी
जल्दी जल्दी, फिर आगे करते। इतना चमका के नहीं चमका? अगर इतना चमक गया तो एक बार लिख दो भैया थम्स अप। जल्दी चमका, जल्दी 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 लिखेंगे भाई, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, जल्दी 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 जल्दी। फिर एक और एग्जांपल बताता हूं, मजा आएगा मजा आएगा। देखो एक और एग्जांपल CH4 का देखते हैं, CH4 का। अब कार्बन के केस में भी उल्टा होता है, ये देखो। अब एक ही बार में सारे बॉन्ड ही टूटते हैं। अब अगर जब इसके बॉन्ड तोड़ने की बात आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, देखना प्यार से, प्यार से देखना। पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये बन गया, चलो H प्लस बना, या जो भी H मान लो, चलो एक H बन गया। ये कितना बचा, अभी CH3 बाकी है। इसमें एंथैल्पी का चेंज आया होगा, लिख लो। ये फर्स्ट एंथैल्पी का चेंज आया, कितना आया, X। कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा ना, वही बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी कितनी आई, X आ गई। X जूल मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं, X जूल, नो डाउट X जूल मान लिया। फिर देखो, फिर एक और बारी, ये तो अपनी हो गई फर्स्ट स्टेप A। अब B, अब कौन आएगा, CH3 आएगा। बनाओ उसको फिर से। भैया मैं अभी चार्जेस नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो बाद में ये मत कहना सर आपने चार्ज नहीं लगाया कहीं पर, प्लस माइनस नहीं लगाया। अभी मैं वो नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ जनरल में बात कर रहा हूं। फिर मान लो ये टूट गया, ये वाला, भगाओ उसको भी। ये H, अब क्या बचा, CH2 बचा। एक और बॉन्ड टूटा है तो फिर से बॉन्ड एनर्जी में चेंज आया होगा। ये बॉन्ड एनर्जी इस बार आ गई Y जूल। कितनी आ गई, Y जूल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी और लग गई। फिर मैंने कहा C केस आएगा। C केस के अब में क्या बचेगा सर, 2H बचे। मैं कोई चार्जेस नहीं लगा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं नॉर्मल समझाने के लिए कर रहा हूं बस। फिर मान लो एक और टूटेगा, ये टूट गया, तो एक और टूटा, तो अब क्या बचा भैया, ये एक H प्लस CH। यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। इसमें भी एक एनर्जी का चेंज आया होगा, कितना आया होगा, मान लो एंथैल्पी का चेंज आया YZ जूल। कितना आ गया, Z जूल। इसको तोड़ने में जो भी एनर्जी लगी वो Z जूल का चेंज आया, इसमें Y जूल का आया था, इसमें X जूल का आया था। तीनों अपने अपने की बॉन्ड एनर्जी है, तीनों अपनी अपनी लाइन की बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो लास्ट, अब क्या बचा, CH, आखिरी है भाई D। अब इसको तोड़ने के लिए भी कोई भी बॉन्ड एनर्जी लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो हो जाएगा फिर से H प्लस C। अब इसमें भी कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी आई होगी, मान लो डेल्टा H4 आई है, तो वो मान लो P जूल आई है। कितनी आई है, P जूल। अब मैंने कहा ये तो हर एक इक्वेशन की आई है, लेकिन आप मुझसे क्या पूछोगे, सर CH4 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, पूरा CH4 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, पूरे CH4 के सारे बॉन्ड को तोड़ के एटम्स में अलग अलग कर दो, सबके सब अलग हो जाएं, उसमें जो बॉन्ड एनर्जी का खर्चा हुआ है वो निकाल के बता दो। तो हमने कहा कर देंगे, सारी इक्वेशन को प्लस करो, एवरेज निकालो। मैंने कहा कर देंगे, सारी इक्वेशन को प्लस करो, एवरेज निकालो। आप क्या कहोगे, 1CH4 इक्वल्स टू कार्बन में अलग हो गई और 4 हाइड्रोजन में अलग हो गई, हो गई क्या नहीं हो गई। और फिर इधर एनर्जी कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकालोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इक्वल्स टू, पता है क्या करोगे आप, लिखोगे डेल्टा H1 पहली स्टेप, डेल्टा H2 दूसरी स्टेप, डेल्टा H3 तीसरी स्टेप, डेल्टा H4 फोर्थ स्टेप, डिवाइडेड बाय 4 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो आप मेरे को आंसर दोगे, सर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p और डिवाइडेड बाय 4, ये रहेगी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा एवरेज निकाली जाती है, हमेशा एवरेज निकाली जाती है, हमेशा एवरेज निकाली जाती है। इसी को कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसीलिए अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। जरूरी है, चलिए फटाफट छापिए जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, तो समझ में आया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे, भैया एवरेज निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, एवरेज। चलो अब आगे चलते हैं। सर वैसे तो ये भी वैसी निकलेगी, अगर आपको कंबशन याद हो तो। हाँ क्या सर, कंबशन। मान लो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन
और ये और आएगा। और इंथैल्पी, अगर कभी आपको हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी निकालना हो तो भैया आप किसका सहारा ले सकते हो? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का। आ जाएगी सर, उससे आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंथैल्पी या फिर कभी भी कोई भी इंथैल्पी या फिर आपको कभी कोई हीट ऑफ एनर्जी निकालना हो तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का सहारा ले सकते हो। सर कंबशन याद है? कंबशन याद है? कंबशन याद है सर? कंबशन क्या किया था कंबशन में सर? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ पिया 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 नहीं था, पिया पिया नहीं था, रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, यही था क्या नहीं था? सेम बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में भी होगा। देखिए हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बस ये कर दोगे आपका काम हो जाएगा। मतलब जो भी रिएक्टेंट है उनकी ले लीजिए ऐसे, समीशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सर? रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बस ये अगर आप कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको याद रखना यहां से इंथैल्पी मिल जाएगी, आपको यहां से क्या मिल जाएगी? इंथैल्पी। बस याद रखना जैसे कंबशन में था, जैसे किसमें था? कंबशन में क्या करते थे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वैसे ही किसके अंदर है सर? वैसे ही किसके अंदर है हमारे भैया? इसके अंदर, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के अंदर, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सर ये वो शॉर्ट चीजें हैं जो आपको बतानी होती है, बच्चा यही गलती करता है और काम लग जाता है। फॉर्मेशन में ये दिक्कत नहीं थी, फॉर्मेशन तो अपना वही था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फॉर्मेशन में ये दिक्कत नहीं थी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो तो वही था। चलो इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं अपने हर सारी चीजों में आपको यही बोलता हूं सर, कभी अगर थ्योरी से कुछ समझ में ना आ पाए तो क्वेश्चन से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन से एकदम ये हो जाता है, क्या हो जाता है? चमका। क्वेश्चन से छम छम छम, वही चमका चमका हो जाता है। क्वेश्चन से क्या हो जाता है? चमका चमका। अरे एक नंबर काम होता है। जल्दी 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 जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? जल्दी 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 करेंगे सर, जल्दी, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कर लिया? चलो अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए सर क्वेश्चन, काबिलिये तारीफ तो नहीं बोलना चाहिए, क्वेश्चन इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे समझने के लिए तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहा है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ गैसियस H2Cl2 HCl आर दिस। तो पहले तो गिवन लिख लो भाई, मैं हमेशा बोलता हूं गिवन लिखो। क्या सर? बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको ऐसे लिखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सर? किसकी किसकी बोल रहे हैं अपन? अपन बोल रहे हैं H2 की। कितनी दे दी है बेटा? ध्यान से लिखना, 104 किलो कैलोरीज मोल इनवर्स, यही दे दी है। चलो भैया ध्यान से देखना, ध्यान से। फिर क्या बोल रहा है अपन को? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ किसकी चाहिए भैया? Cl2 की भी दे दी सर। ओ माय गॉड, Cl2 को भी दे दिया। ओके 58 किलो कैलोरीज मोल इनवर्स, हमने कहा ओके। और कुछ बताइए। उनने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी दे दी है सर? HCl की भी दे दी है। किसकी दे दी है भैया? HCl की दे दी है। HCl की कितनी दे दी है? 103 कैलोरीज, ये दे दी। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटू कर लीजिए। ये दिख रहा है? अब सर क्या मांगा है वो देखिए। देन
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इन किलो कैलोरीज। सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर दी इसने, तो हमसे तेज चल गया, क्या मांग लिया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये मांग लिया है आपसे। किसका मांग लिया, HCl का। रुको रुको रुको, किसका मांग लिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl अपन से मांग लिया है। हमने कहा सर हो जाएगा, पहले एक बार याद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था। हाँ सर याद तो बिल्कुल है, क्या था सर, जब 1 मोल ऑफ HCl को बनाना है, 1 मोल ऑफ HCl को बनाना है, तो सर उसी के कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे अपनी स्टेबल स्टेट में। मतलब एक तो हाइड्रोजन होगा H2 के फॉर्म में और Cl2 होगा ये, तब जाके आपको 1 मोल ऑफ HCl मिलेगा। 1 मोल ऑफ HCl को थोड़ा साइड लिखो, रिएक्शन के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और यहां पर सुंदर सी राइटिंग में आप HCl लिख दो। मतलब ये वाली रिएक्शन के लिए उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मांगा है। सर यहां पर हाइड्रोजन एक है तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/2। यहां पे क्लोरीन एक है तो यहां पे ही क्या करना पड़ेगा, 1/2। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, दोनों 1 मोल के लिए चाहिए और सबसे स्टेबल स्टेट इनकी होती है गैसियस। सर ये रही आपकी मेन रिएक्शन, यही वो है जो अपन को करना है, ये लेके आना है मेरे को, यही मेरा क्या है, वो क्या कहते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य यही है मेरा। मेरे को इस रिएक्शन के तहत चलना है और सॉल्व करके चीजें लाके देनी है। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझो अब बात को, बात को समझो, अब बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। क्या कहना चाह रहा है सर, अभी आपने देखा अगर हम डेल्टा H निकालते भी हैं, मान लो डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी निकालते भी है, और हमारे पास क्या दिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो हमने अभी पढ़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी, रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये कर देते आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं आप, आ तो जाएगा। हाँ सर ये से आ जाएगा। सर ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन कौन है सर, H2 और Cl2। तो यहां पर आ जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Cl2, है ना, Cl2 आएगा ना, माइनस माइनस क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl, यही होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो तो जाएगा, लेकिन सर रिएक्टेंट के तहत देखेंगे तो H2 कितना है, आधा मोल है। ये पूरे के लिए दिए लेकिन आधे के लिए चाहिए अपन को, तो सर कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये भी, और ये भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा Cl2। क्यों, क्योंकि Cl2 के आगे भी 2 लगा है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा, सेम होगा। तो हमने कहा ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 कितनी दी है, 104, 104 डिवाइडेड बाय 2 प्लस Cl2 कितनी दी है, 58, 58 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस, माइनस कितना है सर, 103, 103। बस सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करो। सर 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 52, इसको काटेंगे 2 से, सर 25 का 50 होता है और 50 4 29 होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29। अब मैंने कहा भैया मेरे पास एक तरीका होता है, ये तरीका होता है। ये तो तरीका सर बहुत ईजी है, आप पहले भी बता चुके हो। मैंने कहा अच्छा चलिए, तो क्या आएगा, 52 यही आना चाहिए। तो आप प्लस करके देखो, 52 प्लस 29, 9 to 11, 1 ऊपर, 5 6 7 8, 81 आ रहा है सर। 81 103 में से जाएगा, कितना बचेगा, 103 में से 81, सर उधर 19 20 21 22 बचना चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो 22 बचना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो, जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर बजाइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर बजाइए एक बार जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी आ गया भैया, 103 में से 3 हटा दो, वहां 19 बचेगा, 19 और 3 22 ही होगा, -22 किलो कैलोरीज ये होगा।
ये होगा फाइनल आंसर। फॉर्मेशन ऑफ HCl, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितनी आ रही है? -22 किलो कैलोरीज। ये था सर पूरा सॉल्यूशन। क्या दिक्कत की बात थी, मुझे बस ये समझा दीजिए। मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं थी जिसमें आपको पढ़ना चाहिए था और जिसमें आपको यह लगना चाहिए था कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी चीजें थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब एक बात देख लीजिए, लक्ष्य जो था वो प्राप्त कर लिया है, एकदम मछली की आंख पे तीर लगाया है सर। कहोगे सर बड़े अर्जुन बने जा रहे हो आप, है ना? तो भैया जो HCl का फॉर्मेशन निकालना था वो निकाल दिया। फॉर्मेशन ऑफ HCl की इंथैल्पी कितनी आ रही है? -22 किलो कैलोरीज। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको थोड़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज और दिखाता हूं। चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर है? चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये था सर क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है और ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, अपन चीजों को देखेंगे। अब बात करते हैं सर अदर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस से। मैंने आपको बोला था सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस जो है वो कई टाइप की होती है। जैसे मैंने आपको एक बात बताया था, पहली इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपन ने क्या पढ़ी थी सर? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी थी क्या नहीं पढ़ी थी? और क्या पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अपन ने? सर जी हमको याद है ना, 1 मोल ऑफ कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए जो इंथैल्पी का चेंज आया था उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताया था आपने। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने ही तो बताया था। हाँ मेरे को भी याद है, ये थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर सर आपने सेकंड पढ़ाई थी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैंने कहा हाँ ये याद है क्या? सर बिल्कुल याद है, ऐसे थोड़ी भूलेंगे हम। इसको आपने पढ़ाया था इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कैसी होती है? ऐसी होती है। इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये क्या था सर? जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को जलाने में जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसको कहा था इंथैल्पी ऑफ कंबशन। फिर आपने आज ही पढ़ाया सर क्या? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा AH पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हां सर, जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को तोड़ दो, पूरा एकदम चकनाचूर कर दो, दिल टूट जाता है ना सर, वैसा तोड़ दो। तोड़ने के बाद जब वो पहुंच जाते हैं किसमें सर? सर किसमें पहुंच जाते हैं? एटम्स में। किसमें पहुंच जाते हैं? एटम में, वो भी गैसियस एटम में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें जो इंथैल्पी का चेंज आता है उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या कहते हैं सर? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये 3 इंथैल्पी मैंने अभी आपको बताई। फिर मैंने एक चौथी इंथैल्पी आपको बताई डी। देखो जरा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करी अपन ने। किसकी बात करी? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की अपन ने बात करी सर। किसकी बात करी अपन ने? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की। फिर ये वाली बात करी अपन ने, इसको भी अपन ने डिनोट किया ऐसे। तो ये 4 तरीके की इंथैल्पीज मैंने आपको बताई। अब आती है सर 5वीं इंथैल्पी। कौन सी आती है सर? 5वीं इंथैल्पी। 5वीं इंथैल्पी का नाम है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये देखिए सर क्या है सर? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सर बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। देखो ध्यान से सर, कुछ नहीं लेने का, पानी ले लेने का। पानी को जानते हो ना, ब्लू है पानी 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 पानी। उस पानी को भाप बना दो, उस पानी को भाप बना दो। क्या बना दो सर जी? भाप बना दो। भाप बना दो क्या? अरे यार सर भूल गए क्या, फ्यूजन पढ़ रहा है, वेपराइजेशन नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये ले लो, आइस ले लो। क्या ले लो? आइस। आइस देखा ही होगा, बढ़िया आइस क्यूब है ना। हाँ ज्यादा नहीं जाना कहीं पे, आइस क्यूब बढ़िया। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी में डाल के
आनंद ही आनंद। लेकिन भाई अभी मत पीना कोल्ड कॉफी, मेरी हालत वैसी गंभीर है, आपको आवाज से लग ही रहा होगा ये कोल्ड कॉफी का ही नतीजा है। रोज कोल्ड कॉफी लगती है, फिर अपन को ऐसी कोल्ड कॉफी लगी कि अभी कोल्ड ही कोल्ड हो गया है, बिल्कुल हालत गंभीर है भाई। ठीक है, जब आपके पास 1 मोल ऑफ पानी है, किसके फॉर्म में? आइस के फॉर्म में, उसको पिघला दो ना सर। सख्त था, उसको सख्त को पिघला दिया, जैसे ही सख्त को पिघलाओगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा सर? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें जो एंथैल्पी का चेंज हुआ होगा उसी एंथैल्पी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसे लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बात समझ रहे हैं? क्या कहते हैं उसको? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब भी आप मेल्टिंग की बात करोगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पिघला दोगे, उसमें उसमें जो एंथैल्पी का चेंज आया होगा इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे सर? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये जो दिख रही है क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बहुत सिंपल है, देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इनटू लिक्विड। एक सॉलिड को जब लिक्विड में पिघला दोगे सर, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगी होगी, वो एनर्जी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डिनोटेड बाय डेल्टा FUSH। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये बात काम की भी है सर। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल अला, और पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगली वाले पे आते हैं। अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 एंथैल्पीज पढ़ा चुका हूं मैं, 5 एंथैल्पीज पढ़ा चुका हूं। इनका पता है क्या काम रहेगा? जब मैं अभी आगे चल के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहां आपको इनका थोड़ा थोड़ा काम लगेगा, तो वहां बहुत जरूरी है इनको समझना, इनसे डील करना बहुत जरूरी है वहां पे, और करेंगे अपन बढ़िया तरीके से डील करेंगे, टेंशन नहीं लेना है कुछ। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सर बहुत इजी है, अभी आपने क्या किया था? एक सॉलिड था, सॉलिड को आपने 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया मेल्टिंग पॉइंट के आसपास, तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आया था उसको क्या कहा गया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यही कहा गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब देखो ये आ गया ना पानी लिक्विड में, अब इस पानी को उड़ा देंगे। ओहो, पानी को उड़ा देंगे, काय में ले जाएंगे? वेपर्स में। काय में ले जाएंगे सर? वेपर्स में, मतलब गैस में पहुंच गया सर। कहां पहुंच गया? गैस में। तो जब भी कोई चीज लिक्विड से गैस में जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन, और इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको अपन कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सर नाम से समझना है, घबराना नहीं है। पता है आधे बच्चे मेरे को ये कहते थे, सर इतनी सारी है हम कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा भैया मेरा काम है समझाना, लेकिन ऐसा समझाना कि फिर आप कभी भूल ना जाना। मेरा काम है समझाना, लेकिन ऐसा समझाना कि फिर आप कभी भूल ना जाना। जब कभी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट कर दें आप, किसके टाइम पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। कहां पर? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो उसमें जो भी एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको अपन कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सर कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना, बस इतनी बात याद रखिएगा। अब पढ़िए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इनटू वेपर्स। बस ये देखिए लिक्विड से गैस में गया, क्या कह दिया? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको अच्छे से लिखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले को हटाते हैं क्योंकि ये वाला है इसका, तो इसको बढ़िया तरीके से इसके नीचे फ्रेम करके लाते हैं। फिर आप एक इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जल्दी नोट डाउन करिएगा। ये लो, चलो जल्दी जल्दी, इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जल्दी लिखेंगे, जल्दी। ये है अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जल्दी जल्दी सॉरी, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
हुआ। चलो अगला देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सर ये भी आपने पढ़ा है। अभी क्या हुआ देखो सर, देखो गेम बहुत आसान है, गेम बहुत आसान है। H2O सल्फर था, सॉरी सॉलिड था, उसको आपने उड़ा के पहले कहां बढ़ाया, लिक्विड में पहुंचाया। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आया था। फिर इस लिक्विड को उड़ाया और आपने सीधे कहां पहुंचा दिया, गैस में पहुंचा दिया। यही हुआ क्या नहीं हुआ? जी बिल्कुल सर, इसको कहते हैं वेपर, इसलिए इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हां सर, लेकिन अब मैंने कहा अब मैं गेम खेलने वाला हूं, डायरेक्ट सॉलिड को सीधे कहां पहुंचाऊंगा, गैस में। मतलब आप समझ रहे हैं? अब भाई अभी तक ये हुआ, अभी तक ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन अब सीधे ये लाइन होने वाली है। और जब भी कोई चीज सॉलिड से सीधे गैस में जाती है, इसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। तो इसको ऐसे करेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बस सर, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए, हीट रिक्वायर्ड to convert 1 mole of substance solid into vapors is known as enthalpy of sublimation। सर ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, नहीं तो इसको ऐसा समझिए, सोडियम लीजिए 1 मोल सॉलिड में, उसको सीधे कन्वर्ट कर दीजिए 1 मोल ऑफ सोडियम गैस में। इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये कहेंगे। तो भैया देख रहे हो आप, एक एक करके मैं आपको नाम के साथ ही एंथैल्पी बता रहा हूं। बच्चे लोग बोलते हैं सर बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं कहता हूं क्या कंफ्यूजन है? तरीके से पढ़ो, यहां से पढ़ो, फिर भूल के दिखाओ तो हम माने। चमका क्या नहीं चमका, जल्दी बताइए जल्दी बताइए भैया। इसलिए मैं आपको इस तरीके के चार्ट से बताता हूं, बिल्कुल मजा आता है आपको। देखिए ना, क्योंकि देखिए ये क्या हुआ था अपना, ये हुआ था फ्यूजन, मेल्टिंग हुआ था। तो यहां जो आई थी, ये आई थी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहां क्या हुआ था अपना भैया, यहां हुआ था वेपराइजेशन, तो यहां आई थी अपनी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहां पर क्या हुआ है, सब्लिमेशन, तो यहां कौन सी एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बस क्यों टेंशन लेना, मैंने कहा ना मैं हूं तो हूं, बस क्यों प्रॉब्लम लेना है। बहुत इजी था सर ये। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी। सर यही नाम है बस इनके, इतने नाम अगर आप पकड़ के रह गए तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलो, वैसे तो मैंने आपको लैटिस एनर्जी पढ़ा चुका है चैप्टर नंबर 4 पे, तो इतना ज्यादा लोड मैं उस पर दूंगा नहीं। किस पे? लैटिस एनर्जी पे। बिल्कुल भी लोड लेना नहीं चाहता हूं मैं, किस पे? लैटिस एनर्जी पे। लेकिन फिर भी थोड़ा उस पर ही बात करूंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी हो गया, हो गया। चलो अब देखो, लैटिस एंथैल्पी। सर अगर आपको याद हो तो लैटिस एनर्जी भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना? कौन से चैप्टर में पढ़ाया था? चैप्टर नंबर 4। अगर किसी का चैप्टर नंबर 4 में जाइए, चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया था। तो एक बार जाइए वहां पर जाके इस एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। पूरा मैंने वहां पे पढ़ाया है कि ये किस पे डिपेंड करती है, कैसे होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है, इस तरीके की बात। पढ़े, आगे पढ़े, ठीक है। सर लैटिस एनर्जी पहले तो ये होता है कि आपको गैसियस कैटायन चाहिए होता है, और गैसियस एनायन बनाने के लिए। सर आप भी जानते हो कि भैया ये जो कैटायन और एनायंस होते हैं अपने, ये जो एनायन है और ये जो अपने कैटायन है, ये मार्केट में ऐसे तो घूमते नहीं होंगे, इनको तो बनाया गया होगा। तो भैया जब ये बनते हैं, दैट सपोज कैटायन मतलब Na+ और Cl-, यही है क्या? नहीं तो ये बने तो नहीं होंगे, ये कहीं पर सॉलिड होंगे। सोडियम सॉलिड बैठा होगा कहीं पर किसी कोने में, और फिर गाना गा रहा होगा, ये जिंदगी एक सफर। बस ये ऐसे क्लोरीन भी कहीं बैठा होगा, वो भी कहीं गाना गा रहा होगा। फिर किसी ने इनमें उंगली करी होगी, कुछ तो छेड़छानी करी होगी, हाथापाई हुई होगी, तब जाके ये सोडियम ऐसा तैयार हुआ है। और क्लोरीन के साथ भी कुछ किया गया होगा, या क्लोरीन ने कुछ किया होगा, तब जाके वो ऐसा बना है।
और अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा फिर अट्रैक्शन, और यहां पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको कहते हैं NaCl का बॉन्ड, जिसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो सर तो यहां से यहां तक आने के सफर में इनकी कोई ना कोई तो एनर्जी में चेंज आया होगा, और सर यही हम कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा किससे, बाय इट्स गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन, इन्हीं के बीच में एक एनर्जी रिलीज होती है। सर एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने हमेशा कहा है ये अगर एक बॉन्ड है इसको मैं तोड़ रहा हूं तो एनर्जी लग रही है, तो जब एक बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी निकली होगी, और इस वाले बॉन्ड बनने में भी एनर्जी का रिलीज हुआ होगा, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। इस वाले केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली होगी या इंथैल्पी का चेंज आया होगा उसी को कहेंगे लैटिस इंथैल्पी। क्या कहेंगे सर, लैटिस इंथैल्पी। सिंपल सी बात है, 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें एनर्जी का चेंजेस आते हैं, एनर्जी निकलती है, और जो वो एनर्जी निकलती है किस दौरान निकलती है, एक लैटिस के बनते टाइम निकलती है। पूरा लैटिस जब स्ट्रक्चर में आता है, पूरा बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एक एनर्जी का निकलना होता है, और वो दौरान उस एनर्जी का चेंज होना, उसी को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस इंथैल्पी। ये वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। तो सर बहुत सिंपल है लेकिन काम की एनर्जी है, इसलिए ध्यान दीजिए जल्दी थोड़ा उसको फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये थी लैटिस इंथैल्पी। चलिए हो गया, कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो अब एक और चीज है, इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सर अपन ने कितने टाइप की इंथैल्पीज पढ़ ली, एक बार सबका नामकरण कर लें। वैसे भी कर लिया था लेकिन एक बार और, टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। सर ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, काम की चीजें हैं सर। सर ये काम की चीजें हैं। पहला पिंकी पोंकी से लिखेंगे। पहले सर आपने पढ़ाया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जी सर पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। इसको डिनोट करते थे इस तरीके से, इस तरीके से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस को फॉर्म होने में जो एंथैल्पी का चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अगला एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जला डालूंगा। किसको जला रहे हो भाई? अरे वो बोलने की बात थी सर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जलाने में जो एनर्जी का चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते थे। इसी के अंदर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता था, इसके अंदर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता था। याद रखना ये बात। हाँ सर याद है, याद है। सी फिर क्या पढ़ा था सर? सर बताओ सी क्या पढ़ा था? हाँ एंथैल्पी ऑफ, देखो मैं बताएगा, मेरे को आता है। एंथैल्पी ऑफ, बताओ 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 जल्दी, एटोमाइजेशन। आज ही पढ़ा सर, ये तो आज ही का फर्स्ट टॉपिक था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब भैया कंपाउंड को तोड़ के सारे एटम्स में लेके जाना, किसमें? गैसियस एटम में, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर क्या पढ़ा सर आपने? हाँ डी, ऐसा लिखेंगे इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे कंबशन चल रहा था ना वैसे ये भी चला था, वैसे ही ये भी चला था जैसे कंबशन चला था। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जैसे कंबशन में था ना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में भी क्या था? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लिख देता हूं मैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये एंथैल्पी का है। कंबशन में भी यही था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये वो है जो अपन ने अभी तक पढ़ा, ये तो था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये तो एज यूजुअल सेम था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये 4 एंथैल्पीज आज अपन ने देखी हैं।
थोड़ा सा इसको छोटू करेंगे क्योंकि दूसरे साइड भी चलना है, अभी कई सारे नाम रह गए हैं, दूसरे साइड लिख रहे हैं। चलो एक और नाम आ सकता है, क्या पढ़ा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या पढ़ा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत की बात? बहुत इजी था, बहुत इजी था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मजा आ गया था, मजा आ गया था। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये कब हुआ था? जब अपन एक सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में ले आए थे। किसमें ले आए थे? सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में ले आए थे, तब अपन ने देखा था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब देखो अगला क्या था? EF, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। भाई मैं आपको ये पता है क्यों लिख रहा हूं बार बार, कि आपको एक जगह लिखा रहे तो आपका ही फायदा हो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और आपको पता ये कब हुआ था? जब एक लिक्विड को भाप बना दिया था, किसमें? अपन ने गैस में, इसको वेपराइज कर दिया था, तब आया था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिर कौन आया था सर? फिर आया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सर डायरेक्ट सॉलिड से सीधे गैस में पहुंचा दो, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये अपन ने आज देखी। फिर एक था एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी भी था, लेकिन उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो लास्ट वाला हो गया। तो ये एंथैल्पीज अपन ने आज देख ली। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो H बाई लैटिस एंथैल्पी भी लिख लो। लैटिस एंथैल्पी, जो भी एनर्जी रिलीज होती है एक मोल ऑफ बॉन्ड फॉर्म होने में, उसको अपन कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस। ये अपनी लैटिस एंथैल्पी। ये इतनी एंथैल्पीज अपन ने आज पढ़ ली है। अब एक बार हर एक बंदे से मैं चाहता हूं, हर एक बच्चे से मैं चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में हर एक एंथैल्पी का नाम लिखेंगे। सब लोग भाई हर एक एंथैल्पी का नाम लिखेंगे प्लीज। जरूरी है, मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जम के लिखना पड़ेगा। आपका ही फायदा है सर, आपका ही फायदा है। लिखना तो पड़ेगा क्योंकि आपको ही याद रहेंगी चीजें, इसलिए प्लीज अगर आप चाहें तो लिख देंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। चलो जल्दी। और मेरे हिसाब से अगर यहां तक का क्लियर हो तो एक बार चिल्ला के बोल दो सर जी एक तरफा। सर जी एक नंबर समझ में आ गया सर जी, एक नंबर चमक चुका है। जल्दी, अगर चमक गया हो तो, कि मुझे भी लगे आज थोड़ी सी खराब थी तबीयत, लेकिन फिर भी अगर आया हूं तो मजा दिला के जा रहा हूं आप लोग को, पढ़ने में मजा आया हुआ है। जल्दी एक बार अगर मजा आ गया हो तो जल्दी 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 जल्दी। हो गया? जल्दी बताओ, हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत हो तो बता दो, जल्दी दिक्कत हो तो बता दो। वैसे तो मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर है, मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर हो रही है तो बता दीजिए, अपन समझ लेंगे, अपन समझ लेंगे। जल्दी जल्दी। हो गया? चलो जल्दी नोट डाउन कर लिया? कर लिया? चलिए ये भी हो गया था। ओ नो, ये तो एंड आ गया सर यार, ये तो एंड आ गया। आप क्या कर सकते हैं? चलिए सर कोई नहीं, आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। लेकिन कैसी रही क्लास? मजा आया? चमका कि नहीं चमका? तो आज मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज बताई, सॉरी एंथैल्पीज बताई। अब इनके कुछ क्वेश्चंस भी है, आज या कल के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे करना है। सर मैंने क्या बोला है, चाहे थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कंसेप्ट हो, बढ़िया वाले नोट्स हो, कुछ भी हो, सब मिलेगा यहीं से मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, पूरा समझना है सारी चीज। और जिस बच्चे को समझ में आ गया वो चमका लिखेगा, और जिस बच्चे को डाउट हो वो डाउट लिखेगा, बाकी मैं समझ लेगा।
एक एक नंबर पे हर चीज समझ लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मैं तो भाई कमर कस के बैठा हूं, भली तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी, मतलब रेडी। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो लगे रहिए सर, क्योंकि अपन की लड़ाई है 70 में से 70 की, तब जाके अपन को यहां पर टॉपर्स को चेंज करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तो पूरी जान से लगाए। आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एज वेल एज मैग्नेट ब्रेन इंग्लिश मीडियम, जिसपे सीबीएसई की अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम पे, तो भैया 11 12 की केमिस्ट्री लेके मैं आता हूं, अदर सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है भैया, जाइए देखिए, मजा आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल मजा आएगा आपको, आप जाके बस देखिए। साथ ही साथ अदर कोर्सेज भी है सर, पेन सेलेक्ट कर लें सर जी। देखिए स्पोकन इंग्लिश, ओ माय गॉड, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कई सारे कोर्सेज आप लोग के लिए अवेलेबल है, बस आपको पढ़ने की देरी है। लगे रहिए, जुड़े रहिए, हर एक टीचर अपना बेस्ट देने को तैयार है। अगर आपने बेस्ट दे दिया तो बेस्ट ड्यू हो जाएगा, जिससे अपना काम हो जाएगा। सर अगर कोई हिंदी मीडियम का फ्रेंड है, पकड़ लाओ, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, जम के पढ़ेंगे। और अदर इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। सर बच्चों की बहुत डिमांड आती है, सर नोट्स में दिक्कत आती है, तो मैंने कहा नीचे देखो ई नोट्स भी अवेलेबल है। और क्या चाहिए? मुझको नोट्स चाहिए, मुझको नोट्स चाहिए। तो फिर अपन कहते हैं आजा जल्दी, मैग्नेट ब्रेन्स। ई बुक्स के बारे में भी बात करें सर, सब कुछ अवेलेबल है यहां पर, बस आपको फिर भी क्या तैयारी करनी है, बस आना है, पढ़ना है, जम के लगना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सर, और क्या चाहिए? ठीक है, चलिए तो बस तरीके से आप करते चलिए, सारी चीजें आपको मिलेगी। और सर एकमात्र ऐसा चैनल जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपको, फुल कंटेंट क्वालिटी के साथ, कुछ भी ऐसा नहीं जो क्वालिटी के बिना पे, पूरा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। और एक सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर स्ट्रीम, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सारे लेक्चर्स आप वाईटी पे तो देखते हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, विदाउट एनी एड, आपको मजा आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर बढ़िया लगा हो तो चमका, और सर कल फिर सेम टाइम सेम जगह, किससे आगे मिलना है? मुझसे। कल मिलेंगे एक और धुआंधार टॉपिक के साथ। सर कल का लेक्चर होने वाला है बहुत ही शानदार, तो कोई मिस नहीं करेगा। कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर, और स्टूडेंट नए भी होंगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट नए भी होंगे, ये नहीं बोल रहा हूं नहीं भी होंगे, नए स्टूडेंट्स भी होंगे तो भी चलेगा, पुराने तो बैठेंगे ही। चलिए ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।